जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आखिरी पेपर लेके आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि मेरे पास 2023 के 5 बच्चों ने पेपर डाउनलोड करके दिए थे, तो ये आज 5वां पेपर है। और यहाँ पर ध्यान दें आप, वेल्डर ईयर 1 19 जुलाई 2023, समय 9 से 11, उसी टाइम का यह पेपर है, लेकिन इसके प्रश्नों में कितना बदलाव है ना। 5 सेट हमने देखे, 5 सेटों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए हैं। कुछ एक प्रश्न जो है कॉमन है, तो बिल्कुल आप प्रश्न पत्र को देखें और इनके हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आएंगे और आपकी पढ़ाई में मदद हो, आप पेपर को समझें, है ना। इसी उद्देश्य से यहाँ पर ये पेपर डाले गए हैं। तो आप लोग मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए पेपर को सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड इज यूज्ड फॉर फिनिश रन ऑफ डाया। ये जो सिंबल है डाया का सिंबल है, ठीक है। 50 mm पाइप रूट वेल्डेड यूजिंग, फिर यहाँ पे देखो डाया 1.65 mm फिलर। CCMS फिलर रॉड का कौन सा आकार डाया 1.65 mm फिलर रॉड का उपयोग वेल्डेड पाइप डाया 50 mm पाइप रूट के फिनिश रन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है डाया 4.0 mm, दूसरा है डाया 1.6 mm, तीसरा है डाया 3.5 mm और चौथा है डाया 3.0 mm। इसका सही आंसर है 3.0 mm, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है ना। अब आर्क ब्लो का जो दोष है ये काय में आता है, DC वेल्डिंग मशीन में आता है ना। जब हम लंबे समय तक वेल्डिंग कर लेते हैं, मशीन गर्म हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि आर्क अपने पथ से भटक जाती है। हम जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं उससे दाएं बाएं वेल्डिंग करने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं आर्क ब्लो। अब उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसका है कि अपन AC वेल्डिंग मशीन को यूज करें और उससे हम बच सकते हैं। तो उसका ऑप्शन है वेल्डिंग विथ लॉन्ग आर्क, बी है DC रिवर्स पोलरिटी, सी है AC वेल्डिंग और चौथा है DC स्ट्रेट पोलरिटी। तो सही आंसर क्या है इसका, AC वेल्डिंग। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, किस धातु को केवल GTAW के लिए वेल्ड किया जाता है। किस धातु है ना, पहला ऑप्शन है थिन, दूसरा है लार्जर, तीसरा है राउंड और चौथा है थिकर। तो इसका सही आंसर है थिन, है ना। हम क्या करते हैं, पतली धातुओं की वेल्डिंग कैसे GTAW या टिक वेल्डिंग के माध्यम से करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है। बहुत ही सरल है, ऑप्शन ए है स्पैटर, दूसरा है स्लैग, तीसरा है वेल्ड मेटल, चौथा है स्टबैंड। तो उसका सही आंसर क्या है यहाँ पे, स्पैटर। धातु से के छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग से जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उसे हम कहते हैं स्पैटर, ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है ना। ऐसा कौन सा सिस्टम लगा होता है जो क्या करता है, AC करंट को DC करंट में परिवर्तित करता है। तो उसका ऑप्शन ए है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, बी है रेक्टिफायर सेट, सी है मोटर जनरेटर सेट और डी क्या है अपना इंजन जनरेटर सेट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट क्या करता है, AC विद्युत को DC विद्युत में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है ना। हाउ इज द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर इसका है पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोड की लंबाई द्वारा, दूसरा है इलेक्ट्रोड का व्यास, तीसरा है फ्लक्स की कोटिंग मोटाई द्वारा और चौथा है आंतरिक कोर तार के व्यास से द्वारा। जो अपना इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर नहीं जो कोर वायर लगा होता है, उसके व्यास के आधार पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का साइज डिसाइड करते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है, फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर्स का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे मिग वेल्डिंग में भी रोलर्स का प्रयोग किया जाता है, SAW में भी रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है FCW, क्योंकि वह खोखला इलेक्ट्रोड होता है ना, तो इसमें अलग अलग साइज के रोलर होते हैं। तो यहाँ पे पहला साइज दिया है U ग्रूव्ड, दूसरा दिया है U कर्नुल्ड,
तीसरा दिया है वी रोलर्स और चौथा दिया है वी कर्नोल्ड। तो इसका जो है ऑप्शन डी है, वी कर्नोल्ड। ठीक है, अभी हम चलेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है ना। अब ऑक्सीजन का प्रतीक मतलब ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सिंबल क्या है। पहला है C2H2, दूसरा है H2O, तीसरा है C2 और चौथा है O2। तो ये तो यार सबको पता है, आपको भी पता है, इसका है O2। अभी हम चलेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ऐसे डब्लू में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है, मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हम करते हैं उसमें हम किस पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं। तो इसका पहला है ओवरहेड, दूसरा है फ्लैट एंड हॉरिजेंटल, तीसरा है वर्टिकल और चौथा है फ्लैट। तो इसका सही आंसर है फ्लैट एंड हॉरिजेंटल। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमें, हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। तो यहाँ पर एक हथौड़ा दिया अपने को, क्रॉसपिन हैमर है ना। तो कौन सा हिस्सा, तो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये बारीक हिस्सा नहीं, ये इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, हथौड़े की कठोरता को संभालने के लिए लगाते हैं। इससे अपन क्या बोलते हैं, वेड्ज बोलते हैं ना, वेड्ज। ठीक है, इसको हम नहीं लगाएंगे तो हथौड़ा हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हम लकड़ी में एक चीरा मार के हैंडल को लगा के और यहाँ पे वेज को ठोक देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं, 4 कौन कौन से हैं। पहला चेक, दूसरा पेन, तीसरा फेस और चौथा वेज। ठीक है, तो वेज कौन सा हो गया, यहाँ पर जो हम चेपी लगाते हैं। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर फिर एक दिया, चित्र में दर्शाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यह चित्र मेरे ख्याल से पिछले पेपरों में आ चुका है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो लगी है क्या है, ये आपकी यहाँ पे गन लगी हुई है। ठीक है, तो है ना। अभी देखते हैं इसके 4 ऑप्शन क्या है अपने। पहला है गैस प्रवाह मीटर, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा गन और चौथा है फ्यूल गैस। ठीक है, तो स्प्रे गन यहाँ पे लगी हुई है, तो सही आंसर क्या है, गन। अभी चलेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है, तांबे का रंग कैसा होता है। पहला है मैरून, दूसरा है ब्लू, तीसरा है रेडिश और चौथा है येलो। तो तांबे का रंग जो है यहाँ पे रेडिश है ना, लाल तरह का होता है। अभी हम चलेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। CO2 वेल्डिंग के GMAW सिद्धांत में भाग X का नाम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिग वेल्डिंग टॉर्च दी है ना, इस पे अब X भाग का नाम पूछ लिया है। क्या पूछा है, X भाग का नाम पूछा है। तो अभी हम यहाँ पे इसके ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन क्या है, फिर इसका अपन सिलेक्शन करते हैं। पहला है कॉन्टेक्ट टिप, दूसरा है CO2 गैस, तीसरा है नोजल और चौथा है इलेक्ट्रोड वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वायर देखो क्या दिख रहा है अपने को, ये नीचे दिख रहा है वायर है ना। CO2 गैस इधर फ्लो हो रही बाहर की तरफ अपना। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये कॉन्टेक्ट टिप है अपना। क्या है ये बीच वाला, ये कॉन्टेक्ट टिप है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका अपना, कॉन्टेक्ट टिप। ठीक है, अभी हम चलते हैं, ऑक्सीकरण लौ का उपयोग होता है। यह प्रश्न भी जो है हमें पहले ये प्रश्न पत्रों में आ चुका है, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखेंगे। ऑप्शन है स्टेलाइट पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है, हल्के स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है, कच्चा लोहा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है और पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑक्सीकरण लौ क्या होती है अपनी, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 15, कौन से जॉइंट फ्लैट समूह के अंतर्गत आते हैं। यह अभी प्रश्न जो पिछले प्रश्न पत्रों में आ चुका है। ऑप्शन है टी जॉइंट लैप जॉइंट, दूसरा है टी जॉइंट लैप जॉइंट कॉर्नर जॉइंट एज जॉइंट, तीसरा है टी जॉइंट कॉर्नर जॉइंट और चौथा है कॉर्नर जॉइंट एज जॉइंट। तो उसका सही आंसर क्या है, टी जॉइंट लैप जॉइंट कॉर्नर जॉइंट एज जॉइंट, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पहला है पाइप वेल्डेड 12 क्लॉक से 6 क्लॉक, एदर बाय अपहिल और डाउनहिल मेथड। दूसरा है रोटेट पाइप एंड वेल्ड वर्टिकली। तीसरा है पाइप घुमाया नहीं गया और पाइप का अक्ष 45 डिग्री है। और चौथा है पाइप नहीं घुमाए गए, वेल्ड को लंबवत करें। तो इसका सही आंसर है पाइप को 12 क्लॉक से 6 क्लॉक तक या तो अपहिल या डाउनहिल विधि
के द्वारा हम वेल्ड करें। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। किस प्रकार का चाप अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है? ये प्रश्न भी जो है पिछले प्रश्न पत्रों में आ चुका है। इसका ऑप्शन है शॉर्ट, बी लॉन्ग, सी नॉर्मल और चौथा मध्यम। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना शॉर्ट आर्क। क्या करती है? अधिक पृष्ठ तनाव को बढ़ावा देती है या सरफेस टेंशन को बढ़ाती है। अगला है प्रश्न नंबर 18। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए ठीक टॉर्च के भाग का नाम क्या है? ठीक है, मतलब ये पूछ क्या रहा है, टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है उससे कौन पकड़ता है? तो आपने है ना टंगस्टन टॉर्च के भाग पढ़े होंगे, तो उसमें आपको ये सब नाम मिलेंगे। पहला है सेरेमिक नोजल, उसके बाद है कोलेट, उसके बाद इलेक्ट्रोड कैप, उसके बाद एडाप्टर। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो पकड़ता है वो होता है कोलेट। ठीक है, इसका सही आंसर कोलेट है। अब प्रश्न नंबर 19। मैनीफोल्ड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? है ना, आपने गैस वेल्डिंग में देखा होगा कि जो बड़े बड़े गैस वेल्डिंग प्लांट होते हैं वहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर को आपस में एक साथ जोड़ के फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बहुत सारे सिलेंडर को आपस में जोड़ कर इस्तेमाल करता है उससे अपन बोलते हैं मैनीफोल्ड सिस्टम। अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ दिए भी है अपना 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। दोष का नाम क्या है? सतह पर बनने वाले पिन होल की संख्या। ठीक है, पहला होता है ब्लो होल, फिर होता है पोरोसिटी, फिर होता है स्पैटर, फिर होता है बर्न थ्रू। तो यहाँ पूछ रहा है कि सतह पर बनने वाले पिन होल, तो मतलब जो बारीक बारीक होल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोरोसिटी, और जो बड़े होल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लो होल। तो यहाँ इसका पूछने का पर्याय क्या है? पोरोसिटी, है ना। इसमें पिन होल होते हैं, बारीक बारीक बहुत सारे सुराख हो जाते हैं। सही आंसर है पोरोसिटी। अब प्रश्न नंबर 21। चित्र में दिखाए गए असेंबली ड्राइंग का नाम क्या है? यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाई गई है आपको, अब इसका नाम क्या है? ठीक है, तो आप पहले चित्र ध्यान से देखो, देख लिया आपने। अब हम देखते हैं इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है ब्रैकेट बियरिंग, दूसरा है स्लॉटिंग, तीसरा है बॉल बियरिंग और चौथा है कैमशाफ्ट। उसका सही आंसर है ब्रैकेट बियरिंग। ठीक है, ये देखो आप इसको बोलते हैं ब्रैकेट बियरिंग। अब हम आगे चलेंगे। बढ़ी हुई गति के लिए GTAW में आखिरी गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? पहला एसिटिलीन, दूसरा हीलियम, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह जो है पुराने पेपरों में यह मशीन का चित्र पहले आ चुका है, लेकिन उस पर यहाँ पे पहले पूछा था, यहाँ पे ये जो हिस्सा है पिवट पॉइंट है ना, इसका नाम पूछा था। अभी ये रॉकर आर्म का नाम पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? यह जो हिस्सा होता है यह आता है रॉकर आर्म में, है ना। ये फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है। ठीक है, ये पिवट पॉइंट है, ये रॉकर आर्म है अपना, है ना। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये जॉब है, ये फुट पेडल है ना, ये इसका एयर सिलेंडर है। तो इसमें से आपसे किसी का भी नाम पूछ सकता है, तो आपको इन सभी के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो आप बिल्कुल अपनी बुक में देख लें और उसके नाम पता कर लें। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। आपसे कहीं से भी पूछ लेगा एक्स भाग का नाम बताइए, तो वो पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा है रोकर आर्म, तीसरा पिवट पॉइंट और चौथा एयर सिलेंडर। तो सही आंसर क्या है इसका? रोकर आर्म, है ना। अब ये नहीं कि बिल्कुल पेपर में देख के छाप दिए पिवट पॉइंट पिछले क्वेश्चन में था, तो ये वाला है पिवट पॉइंट। ठीक है, गलती नहीं करना है यहाँ पे, ध्यान से देखना कि किसका नाम पूछ रहा है, तो आप इसके नाम जरूर याद कर लें। हो सकता है आपको प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन आ जाए। अब फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या पूछ रहा है ये? ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अब पढ़िए यहाँ पे, इंडियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सेलर्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। गैस सिलेंडर कैसे सुरक्षित किया जाता है ना। ये मतलब इसके कहने का मतलब ये कि गैस सिलेंडर को कैसे रखा जाता है। तो वर्कशॉप में हम आपने देखा वो सिलेंडर कैसा रखते हैं, है ना। वर्टिकल पोजीशन, खड़ी स्थिति में रखते हैं, या फिर दूसरे सिलेंडर से टिका के रखते हैं, या नीचे लेटा के रखते हैं, है ना, या फिर झुका के रखते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? अपन इसको खड़ा करके रखते हैं ना, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, अब हमारा इसके बाद प्रश्न नंबर 26। यदि वेल्ड को जॉब के नीचे जमा किया जाता है तो जी में वेल्डिंग
की स्थिति क्या है। सीधी सी बात है, आप एक जॉब को रख लो और आप उसके नीचे है ना जॉब जमा रहे हो, आर्क को जमा रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ओवरहेड पोजीशन। ठीक है, वो यहाँ पे दिया ओवरहेड, डाउन हेड, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। तो सही आंसर क्या आएगा, ओवरहेड। जॉब के नीचे वेल्डिंग करें ना अपन, ऊपर करेंगे तो क्या जाएगा फिर वो अपना डाउन हेड हो जाएगा अपना। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, है ना, और क्षैतिज में करेंगे तो हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है वो जॉब के नीचे जमा किया जाता है, तो सीधा सा है ओवरहेड पोजीशन। अब हम चलेंगे OAW का पूर्ण रूप क्या है ना, ऑक्सी एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन कोल वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो OAW सीधा है ना, O से ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है ना, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर है सी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। एल्यूमिनियम का रंग क्या है, सिल्वर ग्रे, सिल्वर व्हाइट, ब्राउन व्हाइट। सही क्या है इसका, सिल्वर व्हाइट। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। किस प्रकार के प्रीहीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। पहला है पूर्ण प्रीहीटिंग, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रीहीटिंग, तीसरा प्रत्यक्ष प्रीहीटिंग और चौथा स्थानीय प्रीहीटिंग। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या है अपना, स्थानीय प्रीहीटिंग, क्योंकि यह जो है केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में ही प्रीहीट किया जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्थानीय प्रीहीटिंग। चित्र में दिखाए गए वोल्टेज का नाम क्या है, यह पहले भी आ चुका है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, OCV। जब हमारी मशीन बंद अवस्था में होती है और उसमें जो वोल्टेज प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, OCV। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे खाली ओपन सर्किट दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज। दूसरा है रिवर्स करंट, तीसरा आर्क वोल्टेज, चौथा क्लोज सर्किट। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हम चलते हैं आगे। चित्र में दिखाए गए परीक्षण का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेल्डिंग का टेस्ट दिखाया गया है। वेल्डिंग करने के बाद जो है अपन इसको चेक करते हैं कि हमारी वेल्डिंग कितनी मजबूत है। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, फिलेट फ्रैक्चर, थकावट, फटीग, इम्पैक्ट और फेस बैंड। तो इसका कौन सा टेस्ट है ये, फिलेट फ्रैक्चर। ठीक है, ध्यान से देख लो, फिलेट फ्रैक्चर। हम ऊपर से दबाएंगे और चेक करेंगे कि इसकी वेल्डिंग कितनी मजबूत है। अगला है, किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है। ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन, बी नोड्यूलर कास्ट आयरन, सी ग्रे कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन। तो उसका सही आंसर क्या है, व्हाइट कास्ट आयरन। इसमें क्या होता है अपना, उच्च कठोरता का गुण होता है। प्रश्न नंबर 33, थर्मिट वेल्डिंग में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित तापमान कितना होता है। जब हम थर्मिट वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कितना तापमान होता है। ठीक है, तो थर्मिट वेल्डिंग आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। पहला है 5000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 5000 फ़ारेनहाइट, 4000 डिग्री सेल्सियस, 4000 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे देखना है आपने, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट में सही है या सेंटीग्रेड में सही है। तो आपको दोनों तापमान पता होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट में क्या है अपना, ये यहाँ पे 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट सही है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। सीड धातु के काम में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है। पहला रिवेट, दूसरा सोल्डरिंग, तीसरा ब्रजिंग, चौथा बोल्ट और नट्स। तो सीड धातु पतली सीटों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिवेट का जोड़ करते हैं। किसका करते हैं, किसका करते हैं, रिवेट का जोड़ करते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है। पहला एंटीबोरेक्स, दूसरा बोरेक्स पेस्ट, तीसरा जिंक क्लोराइड और चौथा है क्रायोलाइट एंड बेरियम क्लोराइड। तो आपको देखना है कि किस धातु में किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग धातु में हम अलग अलग प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न आया था स्टील की वेल्डिंग, तो उसमें अपन ने दूसरे फ्लक्स का प्रयोग किया था। मगर यहाँ पे पीतल की वेल्डिंग, तो पीतल की वेल्डिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ करते हैं बोरेक्स पेस्ट का। ठीक है, तो बिल्कुल आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि स्टील में किसका कर रहे हैं, पीतल में किसका कर रहे हैं। ठीक है, हर एक धातु में हम हर एक प्रकार की बोरेक्स
बोरक्स पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि यार पीतल में बोरक्स का कर रहे हैं तो सभी में बोरक्स का कर रहे हैं। हर एक धातु में अलग अलग प्रकार के हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर क्या है, बोरक्स पेस्ट। अभी हम चलते हैं, किसी अन्य धातु को काटने के लिए किस धातु की क्षमता क्या है ना। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि यदि हम किसी धातु को काटना है तो दूसरी धातु क्या हार्ड होना चाहिए, तभी वो नरम धातु को काटेगी। ठीक है, तो हार्डनेस का गुण होगा तभी काटेगी। तो उसका पहला ऑप्शन है हार्डनेस, दूसरा क्रैप, तीसरा स्ट्रेंथ, चौथा फटीग। तो सही आंसर क्या है इसका अपना, हार्डनेस। अभी हम चलेंगे, सांद्रता कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। पहला चेक प्रॉपर गैस फ्लो रेट, दूसरा हाई करंट, तीसरा है गंदा वेल्डिंग वायर, चौथा है काम का टुकड़ा गंदा। तो सांद्रता मतलब पोरोसिटी कब आती है, एक GMAW या GTW वेल्डिंग में, जब उसमें नहीं अपना गैस का फ्लो कम होता है, मतलब जो शील्डिंग गैस है उसका फ्लो कम होगा तो बाहरी गैस उसमें घुस जाती है और उसमें क्या है अपना सांद्रता आने लगती है। यदि सांद्रता आ रही है तो आपको गैस का फ्लो चेक कर लेना चाहिए और उसको सही कर देना चाहिए, तो आपके वेल्ड में सांद्रता नहीं आएगी, ये पोरोसिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो सही आंसर है उचित गैस प्रवाह दर की जांच करें। आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है। पहला है गुड पेनिट्रेशन, दूसरा है लेस स्पैटर, तीसरा है पुअर फ्यूजन और चौथा है गुड वेल्ड। ठीक है, तो आर्क ब्लो क्या है ना, आर्क ब्लो जब अपने पथ से भटकेगी तो हमको जहां पे वेल्डिंग करना वहां पे वेल्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां का मेटल फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, गुड पेनिट्रेशन, लेस स्पैटर, पुअर फ्यूजन, गुड वेल्ड, है ना। तो आर्क ब्लो से क्या प्रभाव होगा, पुअर फ्यूजन होगा आपका। ठीक है, वो वह जगह जहाँ पे हम मेटल को पिघलाना चाहते हैं वह नहीं पिघलेगी। अब यहाँ पे हमारा थ्योरी का पेपर खत्म होता है। अब हम आते हैं वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, ये 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, है ना। ये प्रश्न भी पहले आ चुका है ना। 24.5, 2.45, 25.4, 2.54। तो इसका आंसर है 25.4। प्रश्न नंबर 2, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। पहला 15 mm, दूसरा 30 mm, तीसरा 25 mm, चौथा 20 mm। तीसरा, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। पहला फेरस मेटल, दूसरा ब्रॉस मेटल, तीसरा ब्रॉन्ज मेटल, चौथा जिंक। सही आंसर क्या है इसका, लोह धातु। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, ब्रिटिश एंड मैट्रिक एंड इंटरनेशनल, ग्रेविशनल एंड नॉन ग्रेविशनल। ये प्रश्न भी जो है पिछले प्रश्न पत्रों में आपने देखा होगा। तो इसका आंसर क्या है, मौलिक और व्युत्पन्न। प्रश्न नंबर 5, पानी का क्वथनांक क्या होता है। ये भी बार बार आया है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें दिए 32 डिग्री, 212 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, माइक्रोन, मीटर, माइल, मिलीमीटर। तो सही आंसर क्या है इसका, मीटर। अब यहाँ पे आता है अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक बनाइए। आप सभी लोग अपनी अपनी है ना वर्कशॉप की बुक में ये प्रतीक जरूर देख लेना, जितने भी प्रतीक हैं कि कौन सा प्रतीक किस धातु का है, ये आपको आना ही आना है। तो अब ध्यान से देखें यह प्रतीक किसका है। तो हम देखते हैं इसके 4 ऑप्शन। पहला स्टील, दूसरा कांच, तीसरा लकड़ी, चौथा कंक्रीट। तो किसका है ये, अपना कांच का है। किसका है, ये कांच का प्रतीक है। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। यह भी आपको पहले के प्रश्न पत्रों में आ चुका है। तो आप इस प्रिज्म को देख के पहचाने कि यह कौन सा प्रिज्म है। तो हम देखते हैं इसके 4 ऑप्शन। पहला है आयत प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, त्रिकोणीय प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो कौन सा प्रिज्म है ये, स्क्वायर प्रिज्म है ये। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। ठीक है, अब मानक के आधार पे देखें आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिंबल जो लगे होते हैं वो किस तरीके से लगे होते हैं। आपको ड्राइंग वाले सर ने पढ़ाया हुआ। तो आप देखो पहला सिंबल, ये दूसरा सिंबल, ये है अपना तीसरा सिंबल और ये है चौथा सिंबल। तो उसका सही आंसर क्या है अपना
सही तरीके से जो लगे होते हैं ये है अपना, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, ड्राइंग का चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। फिर यहाँ पर एक प्रिज्म आ गया है अपने पास, ठीक है, इसको ध्यान से देखें आप। अब इसके 4 ऑप्शन देखें, हेक्सागोनल प्रिज्म, पंचकोणीय प्रिज्म, त्रिकोणीय प्रिज्म और स्क्वायर प्रिज्म। ये कौन सा है अपना, हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, उपकरण का नाम पहचाने। अब देखो ये उपकरण है, इसको पहचानो भाई कौन सा उपकरण है ये, है ना। पहला है सीधे पिन हथौड़ा, दूसरा है बॉल पिन हैमर, तीसरा है स्लेज हैमर और चौथा है क्रॉस पिन हैमर। तो सही आंसर क्या है इसका, बॉल पिन हैमर। अगला प्रश्न है हमारा, उपकरण का नाम पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पर उपकरण है भाई, ये क्या है, ये है ना, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, पहले के प्रश्न पत्रों में आपने देखा होगा। फिर आ गया है ये रिंग स्पानर है, एडजस्टेबल स्पानर है, ओपन स्पानर है या कॉम्बिनेशन स्पानर है। तो सही आंसर क्या है, ये ओपन एंड स्पानर है ये, ठीक है, ध्यान से देख लो, ओपन एंड स्पानर। अब इसके बाद चालू होता है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पिछले पेपरों के मुझे रिपीट दिख रहे हैं। इससे पहले ये कौन एक सर्च इंजन है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फेसबुक, हॉटमेल, गूगल, फ्लिकर। तो गूगल क्या है, सर्च इंजन है। प्रश्न नंबर 2, सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की है। मैंने पिछले पेपर में बताया था कि आप ये शॉर्टकट की याद कर लें, एक न एक शॉर्टकट की आपको आएगी, ठीक है। कॉपी के लिए क्या यूज़ करते हैं, है ना, सिलेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, कट के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो आपको ये याद कर लें, 3-4 जो 6 की हैं, 5-6 की हैं अपना, इनमें से कुछ ना कुछ आपको पूछेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑल, तो इसका आंसर क्या है, Ctrl+A, ठीक है, Ctrl+C, है ना, Ctrl+X, Ctrl+V और यहाँ पे क्या दे रहा है, Ctrl+A। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या है, Ctrl+A। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खालिस्तान में मजा आता है। राइटिंग करने में मजा आता है, वॉशिंग करने में मजा आता है, प्लेइंग करने में मजा आता है, डूइंग, है ना, कुछ करने में मजा आता है। क्या करने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है। तो आंसर क्या आएगा, प्लेइंग। जरूरतें, चाहते, विलासिता सही उदाहरण है ना। पहला है जरूरत महंगा फोन, जरूरत बाहर खाना, लग्जरी रहने के घर, महंगा फोन, रहने का घर, बाहर खाना। फिर क्या है, नीड हाउस, वांट एडिटिंग आउट, लग्जरी कॉस्टली फोन, ठीक है। फिर जब बाहर खाना, रहने के लिए घर, महंगा फोन। तो उसका सही ऑप्शन क्या दिया है इसने अपना, ऑप्शन सी दिया है, रहने के लिए घर, ठीक है, बाहर खाना और लग्जरी महंगा फोन। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। अब कॉपी के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, इसके पहले ने पूछा था कंट्रोल ऑल के लिए पूछा, सिलेक्ट करने के लिए पूछा था, अब इसमें पूछ रहा कॉपी के लिए। तो कॉपी का यहाँ पर क्या है, Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C। तो क्या है यहाँ पे, कॉपी के लिए अपना Ctrl+C, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट समर्थन नहीं करता, GIF, PNG, DOC, JPG। तो यहाँ पे क्या, डॉक, DOC जो समर्थन नहीं करता, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 7, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है। पहला है डेस्कटॉप, नोटपैड, विंडोज एक्सप्लोरर और कंट्रोल पैनल। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर। अब यहां पर है CPU कॉन्सिस्ट ऑफ, CPU में खालिस्तान होते हैं इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज डिवाइस और ALU, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और है कंट्रोल यूनिट और ALU। तो उसका सही आंसर अपने क्या है, कंट्रोल यूनिट और ALU। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 9, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। पहला बोरियत पैदा करता है, सुनने का कौशल विकसित करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। तो इसका सही आंसर है बोरियत पैदा करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर
10 की तरह। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? योर पर्सनल प्रायोरिटीज, आपके दोस्तों की पसंद, तुम्हारा मिजाज, आपके समुदाय का नाम। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं सही आंसर है इसका। अभी प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे मेकअप, कॉल बैक, पिकअप, होल्ड ऑन। तो ये मेकअप जो है टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 12 क्या है अपना? किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? क्या है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मार्जिन, विड्थ। इसका सही आंसर है पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? ये पिछले पेपरों में भी आ चुका है, ठीक है, कि आंसर में कौन सा शब्द जो है मूक है। पहला है ई, दूसरा आर, तीसरा डब्लू, चौथा एस। तो सही आंसर इसका क्या है? डब्लू अपना। अब है खालिस्तान कंप्यूटर का मस्तिष्क है। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, दूसरा विंडो, तीसरा डेस्कटॉप, चौथा कीबोर्ड। सही आंसर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रश्न नंबर 15, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, दूसरा माइक्रो एंटरप्राइजेस, तीसरा मैक्रो एंटरप्राइजेस, चौथा है सर्विस एंटरप्राइजेस। सही आंसर इसका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, विनिर्माण उद्यम, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए अपने देश को जानो, अपने संस्थान को जाने, खुद को जाने, अपने कार्यालय को जाने। तो इसका सही आंसर क्या है? खुद को जाने। अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, बुराइयां हमको पता होना चाहिए। तो क्या है इसका? खुद को जाने। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? हॉट, सूप, रिपेयर, ईट। इसका सही आंसर है हॉट, गरम, ठीक। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? पहला मॉडेम का, दूसरा हार्ड डिस्क का, तीसरा मॉनिटर का, चौथा प्रिंटर का। तो पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का। महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। हमेशा सत्य, पहला ऑप्शन है, दूसरा हमेशा झूठा, तीसरा है लिंग रूढ़िवादिता, और चौथा है कभी कभी। इसका सही आंसर क्या है? जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है? एचईएबल, एचईएबल है ना, अवेयरनेस, एक्शन, एम्बिशन। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? एचईएबल, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 21, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को खालिस्तान कहा जाता है। पहला पब्लिसिटी, दूसरा गुडविल, तीसरा पब्लिक रिएक्शन, और चौथा है एडवर्टाइजमेंट। तो सही आंसर क्या इसका है अपना? एडवर्टाइजमेंट। कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होते हैं सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, सर्किट डायग्राम, माउस और कीबोर्ड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर प्रणाली में इंपॉर्टेंट क्या होते हैं अपने? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 23, कौन सा एक अच्छा संचार है? संदेश का स्पष्ट होना, प्राप्तकर्ता प्रेषक को नहीं सुनना, संदेश का साफ और स्पष्ट होना, प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो सही आंसर क्या है? संदेश का साफ और स्पष्ट होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। पहला है आंतरिक और बाह्य, दूसरा है इनर और आउटर, तीसरा है अच्छा और बुरा, और चौथा है हाई और लो। तो सही आंसर क्या है इसका? आंतरिक और बाह्य। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप खालिस्तान बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। पहला है प्रभावी समस्या समाधान, दूसरा उचित उत्पाद सुझाव, तीसरा दोस्ती बनाए, चौथा कोई प्रगति नहीं। इसका सही आंसर है उचित उत्पाद सुझाव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है आज का हमारा ये पेपर भी खत्म होता है, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा यदि मुझे और भी पेपर मिलते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम अब हमारे 15 या 20 दिन ही बचे हैं। डेट अभी हमारी जल्दी घोषित हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शायद 2 से तो हमारे प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे, 2 से लेकर 10 अगस्त तक जो है, और उसके तुरंत बाद जो है आपका
है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट आ जाएंगी। तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ें, और ये जो पेपर मैंने दिए हैं आप इनको पढ़ें, इनसे देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उसी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करें। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे पढ़ेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।